वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं इस सीरीज का न्यू पार्ट लेके हाजिर हूँ। आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज के पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखा उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले वाले पार्ट्स को पहले देख लो ताकि आप लोगों को अच्छे से ये कहानी समझ में आ सके। तो दोस्तों ठीक है, और ज़्यादा बकबक करके आप लोगों को बोर नहीं करती, चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट्स में देखा था, हमारी कैटरीना अपने दोस्तों को लेके कीथ को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन हमारी कैटरीना को अब तक कीथ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और वो अपने मन में सोच रही थी कि इतने दिन बीत गए, अभी भी हमें कीथ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, पता नहीं कीथ कहाँ चला गया। यही सब सोच सोच के वो काफ़ी परेशान थी। इसी तरह कीथ को ढूंढते हुए वो लोग एक शहर में आके पहुंचते हैं और वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर एक रात बिताएंगे। उसी वक्त एक शॉप के अंदर हमारी कैटरीना को एक चीज़ पसंद आ जाता है। हमारे जियोडो से पूछता है कि ये चीज़ क्या है, लेकिन हमारी कैटरीना को कुछ पता नहीं था, सिर्फ उसे ये चीज़ बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सोच के हमारा जियोडो भी उस चीज़ को ख़रीद लेता है और बाद में हमारी कैटरीना को बुला के उसे अलग से देने की कोशिश करता है। ये देख के हमारी कैटरीना तो चौंक जाती है कि तुमने इसे ख़रीदा क्यों। तो हमारा जियोडो बताता है कि तुम इसे पसंद कर रही थी इसलिए, और मुझे लगता है कि तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। शायद अभी तुम्हारे मन में सिर्फ कीथ के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता भरा हुआ है, इसलिए तुम ये रिकॉल नहीं कर पा रही हो। ये सब कहते हुए वो हमारे कैटरीना के शोल्डर पर हाथ रखते हुए उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर हमारे सोरा पहुँच जाते हैं और उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि हमारे सोरा को किसी एक पर्सन ने इस सब पर नज़र रखने के लिए कहा था। और दोस्तों गेस व्हाट, शायद हमें पता है कि वो इंडिविजुअल कौन है। मैरी के अलावा ऐसा काम और कौन कर सकता है ना दोस्तों। ये सब सुन के हमारा जियोडो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है और कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो कि मैं उसका फियांसे हूँ। इससे सोरा कहता है कि हाँ, मुझे पर्सनली तुमसे ही दूर रखने के लिए कहा गया है, तो मैं ऐसा होने नहीं दे सकता ना। बेचारा जियोडो, मुझे कभी कभी जियोडो के लिए बहुत बुरा लगता है। बेचारा हमेशा अपना प्यार जताने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। वो दोनों आपस में ऐसे झगड़ने लगते हैं कि तभी हमारी कैटरीना जोर से चिल्ला के कहती है कि मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस जियोडो। ये सुन के हमारा जियोडो भी और ज़्यादा झगड़ा नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रात में होटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग अपना डिनर कर रहे थे और हमारी कैटरीना बहुत ही ज़्यादा खाने लगती है, ये सोच के कि वो अगर आज बहुत ही अच्छे से खाना खाएगी तो कल जब वो कीथ को ढूंढने जाएगी तो वो बहुत ही एनर्जेटिक होगी। ऐसा सोचते हुए वो कुछ ज़्यादा ही खा लेती है। इतना सारा खाना खाने के बाद हमारी कैटरीना अपने मन में सोचने लगती है कि अगर कीथ वहाँ पर होता तो वो ज़रूर इतना सारा खाने से पहले ही कैटरीना को मना कर देता। ये याद करने के बाद वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो अपना सर झुकाते हुए उन लोगों से कहती है कि मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है सोने के लिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बेडरूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी कैटरीना अचानक से उठ जाती है मारिया की आवाज़ सुन के। यहाँ पर हमारी मारिया उस टेडी बियर के साथ खेल रही थी और मारिया को ये टेडी बियर बहुत ही पसंद आ रहा था, लेकिन हमारी कैटरीना को ये टेडी बियर एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये टेडी बियर हमेशा कैटरीना का मजाक उड़ाता है, इसलिए कैटरीना को ये टेडी बियर एकदम पसंद नहीं आता। लेकिन मारिया को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो हमारी कैटरीना को ये टेडी बियर थमा देती है और वहाँ से चली जाती है कुछ काम के लिए। मारिया के जाते ही वो टेडी बियर हमारी कैटरीना के गोद से उतर जाता है। टेडी का ये बिहेवियर देख के हमारी कैटरीना फिर से उस पर चिढ़ जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे से मुंह फिरा लेते हैं। सच कहूँ दोस्तों, टेडी तो हाँ बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, लेकिन वो थोड़ा सा क्यूट भी है ना। इसके बाद सीन बदलता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग सो गए थे। यहाँ पर हमारी मारिया कैटरीना को कह रही थी कि सच कहूँ तो मैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये सुन के हमारी कैटरीना चौंक जाती है और कहती है कि क्या तुम खुश हो। तो हमारी मारिया फिर से क्लैरिफाई करके कहती है कि मुझे माफ़ कर देना लेडी कैटरीना, असल में मैं वैसा नहीं कहना चाहती थी। असल में मेरा मैजिक जब पहली बार सबके सामने आया था तो सभी लोग मुझे बहुत ही बुरे नज़रों से देखते थे और कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता था, लेकिन अब देखो मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ मेरे दोस्तों के साथ। ये फीलिंग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है,
मारिया के बातों को हमारी कैटरीना अच्छे से समझ जाती है और हमारी कैटरीना मारिया से कहती है कि मारिया तुम चिंता मत करो, हम लोग फिर से ऐसे घूमने चलेंगे, लेकिन उस वक्त हम लोग सभी एक साथ होंगे। ये सुन के हमारी मारिया भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और कैटरीना को थैंक यू कहती है। इसके साथ साथ हमारी मारिया कैटरीना को ये भी बताती है कि आज वो जैसी है वो सिर्फ कैटरीना की वजह से बन पाई है, लेकिन ये सुन के हमारी कैटरीना कहती है कि नहीं, तुम जैसी हो वो सिर्फ तुम्हारी हार्ड वर्क की वजह से हुआ है, मेरे लिए नहीं। फिर वो दोनों ही एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हमारी लाडना एक बड़े से टावर पर खड़े होकर अपने टीम मेंबर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी और वो इस मैजिक डिवाइस के साथ राफेल के साथ कम्युनिकेट करने में सक्सेसफुल हो जाती है। फिर वो राफेल से पूछती है कि वहाँ पर सब कुछ कैसा है, तो हमारा राफेल कहता है कि ट्यूक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने बेटे कीथ को ढूंढने के लिए, लेकिन अब तक उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। यहाँ पर हमारी लाडना और राफेल दोनों ही एज्यूम करते हैं कि हमारे कीथ असल में भाग नहीं गया, वहाँ पर कुछ तो ऐसा गड़बड़ हुआ है जिसकी वजह से वो गायब है और यही बात उन लोगों को पता करना होगा। ये कहते हुए वो अपना कम्युनिकेशन बंद कर देती है और अपने मन में सोचती है कि प्लीज़ कीथ तुम जल्दी से वापस आ जाओ, तुम्हारी ये इनोसेंट बहन के लिए तुम्हें वापस आना ही होगा। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि ये लोग अगले दिन फिर से सभी लोगों के पास जा के पूछ रहे हैं कीथ के बारे में, लेकिन फिर भी उन लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद वो सभी लोग एक कैफ़े में जाते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए और यहाँ पर हमारी कैटरीना अपने साथ जो जो हुआ है वो सब रिपोर्ट लिख रही थी, क्योंकि वो अपने दोस्तों को ये लेटर भेजने वाली थी। वो ये लेटर बहुत ही डिटेल में लिख रही थी और सब कुछ बता रही थी, लिख रही थी उस लेटर पर। और जिस वक्त वो जियोडो के गिफ्ट देने के बारे में लिखने ही वाली थी कि तभी हमारा जियोडो से मना करता है ये बात लिखने के लिए। इसके रीज़न में वो बताता है कि अगर हमारी कैटरीना ये बात लिखेगी तो वो सभी लोग दौड़ के यहाँ पर चले आएंगे। इसकी मदद से हमारा जियोडो क्या कहना चाहता है वो हमारी कैटरीना समझ नहीं पाती, लेकिन हमारी मारिया समझ जाती है और वो मुस्कुराने लगती है। इसके बाद फिर से वो लोग अपना सर्च स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ एक जंगल से जाते हुए हमारी कैटरीना को एक प्लांट दिखता है। ये प्लांट एक स्टिकी प्लांट था, इसे तुम जहाँ पर भी रखोगे वो अटक जाएगा। ये देख के तो हमारी मारिया काफ़ी चौंक जाती है और कैटरीना से पूछती है कि इस प्लांट का नाम क्या है, लेकिन हमारी कैटरीना खुद भी भूल चुकी थी इस प्लांट का नाम क्या है। कैटरीना ये पौधे का नाम भूल चुकी है। ये सुनने के बाद वो टेडी बियर अचानक से बहुत ही स्माइल करने लगता है और उसे ऐसे स्माइल करते हुए हमारी कैटरीना देख लेती है और वो और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है और वो इस टेडी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो अपने मन में कुछ सोचती है और सोचने के बाद खतरनाक स्माइल देती है। तुम डरावनी लग रही हो कैटरीना। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी लाडना कैटरीना को बाय कहते हुए वहाँ से चली जाती है कुछ काम के लिए। लाडना के वहाँ से जाने के बाद हमारी कैटरीना अपनी जगह से उठती है और टेडी बियर के पास जाती है और यहाँ पर हमारी कैटरीना बहुत ही डरावनी नज़रों से उस टेडी बियर को देख रही थी। ओह माय गॉड, मुझे डर लग रहा है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी टेडी के सारे शरीर में उसी स्टिकी प्लांट लगा हुआ है और इसकी वजह से बेचारा टेडी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और उसे ऐसे देख के हमारी कैटरीना तो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। कैटरीना को ऐसे हंसते हुए देख के टेडी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर मारिया आती है और टेडी का ये हालत देख के वो कहती है कि ऐसा कैसे हुआ, तो हमारी कैटरीना थोड़ा सा झूठ कहते हुए कहती है कि असल में मेरे हाथ से वो प्लांट गिर गया था और वो प्लांट असल में टेडी के ऊपर गिर गया, इसलिए ये बात हमारी मारिया मान लेती है और टेडी के शरीर से वो स्टिकी प्लांट निकालने लगती है। इसके बाद सीन फिर से बदलता है और हमें रात में सभी लोगों को सोते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी कैटरीना सो नहीं पा रही थी क्योंकि वो कीथ के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रही थी। वो मन ही मन में ठान लेती है कि वो कीथ को ज़रूर ढूंढ निकालेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कीथ को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे कीथ एक अंधेरे रूम में बंद था। वो मन ही मन में सोच रहा था कि मैं कैसे यहाँ से निकलूँगा। ज़रूर कैटरीना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता में होगी, मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर वो शैतान लड़की चली आती है। इसे देख के हमारे कीथ उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो इससे वो शैतान लड़की बताती है कि तुम्हारे जो प्रीवियस फैमिली मेम्बर थे वो लोग मुझे ऑर्डर दिया है कि तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए। वो लोग तुम्हें मेंटली कमज़ोर करना चाहते हैं,
लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। इतने दिनों तक इस अंधेरे रूम में बंद रहने के बाद भी तुम बहुत ही स्ट्रांग लग रहे हो, इसलिए तुम मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट हो। अब मैं तुम्हें अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करूँगा। ये सुन के हमारा कीथ कहता है कि क्या एक्सपेरिमेंट? तो वो लड़की बताने लगती है कि हाँ, डार्क मैजिक का एक्सपेरिमेंट। ये सुन के तो हमारा कीथ चौंक जाता है कि क्या डार्क मैजिक? मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंड की ज़रूरत है और जो मैं अभी तक ढूंढ नहीं पाया था, लेकिन तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम इस मैजिक के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहोगे। इस मैजिक से तुम्हारा माइंड पूरी तरह से टूट जाएगा। ये कहते हुए वो अपना मैजिक करना स्टार्ट कर देती है। ये देख के हमारे कीथ तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैं उसके पास वापस जाना चाहता हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये कहते हुए वो कैटरीना को याद कर रहा था। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? कीथ प्लीज़ कीथ, तुम ठीक रहना, हमारी कैटरीना आ रही है तुम्हें बचाने के लिए, और थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। तो इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, और अगले पार्ट के लिए कमेंट भी कर देना ताकि मैं जल्द से जल्द अगले पार्ट को एक्सप्लेन कर पाऊँ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, भूलना मत। ये मुझे बहुत खुश कर देता है, क्या आप लोगों को पता नहीं है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।